नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गुजारिश रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहिएगा। आज हम बहुत खास आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव को गजा बना दिया। तेल अवीव इस्राइल की राजधानी। 12 दिन की ईरान इस्राइल जंग में तेल अवीव और गजा की तुलना बहुत की गई। वीडियो और तस्वीरें बता रही हैं कि इस जंग में ईरान का अपर हैंड रहा। दुनिया ने देखा कि गजा को धूल में खंडहर में तब्दील करने वाले इस्राइल के कई इलाकों को ईरान ने उसी हालत में पहुंचा दिया था। इन 12 दिनों में इस्राइल को लेकर वो परसेप्शन या पूर्वाग्रह भी टूटा कि इस्राइल अभेद्य है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ईरान ने 1700 किलोमीटर दूर से ऐसा करके दिखा दिया। इस्राइल तो गजा जैसा बना दिया ईरान ने, लेकिन क्या बदले हालात में अब दुनिया गजा के लिए इस्राइल की आक्रामकता के खिलाफ कुछ बोलने का जज्बा दिखा पाएगी? ईरान की हिम्मत और शुजाअत से सबक लेकर क्या खित्ते के अमीर और बाहैसियत अरब मुल्क गजा के लिए कुछ करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? दीन दुनिया में इसी मौजू पर हम बात करते हैं। महज 12 दिन पहले तक जिस इस्राइल के नाम से मिडिल ईस्ट को डराया जाता था, इसी वजह से कुछ अरब मुल्क अब्राहम अकार्ड के जरिए उससे जुड़ भी गए। बरसों बरस से ये माहौल बना कि इस्राइल बहुत ताकतवर है। उसी इस्राइल की इंटेलिजेंस को फेल करके ईरान ने उन इलाकों तक हमले किए जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में गजा के लिए खित्ते के अरब मुल्कों में कुछ हिम्मत आएगी। ईरान से सीख लेकर क्या वो गजा में इस्राइल को रोकने सीना तान के खड़े हो जाएंगे? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस पर मिडिल ईस्ट की सियासत को बारीकी से समझने वाले असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि अरब मुल्क पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हैं। अमेरिका के बिना वो हिल नहीं सकते, तो गजा पर इस्राइल को रोकने की हिम्मत जुटाना तो बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि पिछले 22 माह से गजा में जो हो रहा है उस पर अरब मुल्क परेशान नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही कतर और दूसरी जगह अमेरिकन बेस पर ईरान ने हमला किया, सब के सब अरब देश अमेरिका की हिमायत में खुल कर आ गए, ईरान की मजम्मत करने लगे। अरब मुल्क सक्षम है हर लिहाज से, लेकिन जब अमेरिका हाथ हटाएगा शायद तब वो गजा के लिए जरूर खड़े हो जाएं इस्राइल को रोकने। वरना ओआईसी से लेकर अरब लीग और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर गजा के लिए अरब देशों की खोखली बयानबाजी और घड़ियाली आंसू तो है ही। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के साथ इस्राइल की जंग अमेरिका ने रुकवाई ही इसलिए है कि जब अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले से भड़के ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर मारना शुरू किया तो अरब मुल्क परेशान हो उठे। अब जंग हमारे घर तक पहुंच गई। तब उन्होंने अमेरिका पर प्रेशर बनाया और अमेरिका ने कतर के जरिए ईरान से बात कर उसे रोका। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी बताती हैं कि अमेरिका का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम थाड जो इस्राइल में लगा था, वो ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाया। इससे भी अमेरिका में बेचैनी रही, जिसके चलते ये जंग रुकी। कहा जा रहा है कि ईरान के जरिए इस्राइल पर आक्रामकता के बाद गजा में हमास के हौसले बढ़ गए हैं और हमास ने गजा के खान यूनुस के पास 7 इस्राएली सैनिकों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। शौकत भारती कहते हैं कि ईरान ने इन 12 दिनों में इस्राइल के उन इलाकों पर सबसे ज्यादा हमले किए जहां इस्राइल ने अपने सेटलर्स बसा रखे थे, यानी वो लोग जिनके लिए आरोप लगता है कि ये फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर बसाए जा रहे हैं। अब वो लोग खौफजदा हैं और उन इलाकों से हट रहे हैं। इन हालात में अरब देशों के पास अच्छा मौका है कि वो कम से कम गजा की मदद करने के लिए, वहां की भुखमरी की शिकार जनता के लिए आगे आएं और इस्राइल को कह सकें कि हम गजा की मदद को आए हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ईरान इस्राइल जंग के बाद अब दुनिया ये भी चाह रही है कि गजा में सीज फायर हो, क्योंकि गजा में अभी भी कुछ बदला नहीं है। मार्च 2025 से इस्राइल के हमले लगातार जारी हैं।
मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल की भी मजबूरी है, जंग का माहौल बना रहना चाहिए। अगर युद्ध ना हो तो ईरान में तो नहीं, लेकिन इसराइल में सरकार जरूर बदल जाएगी। आरोप लगता है कि पीएम नेतन्याहू जंग के दम पर ही सरकार बचाए हुए हैं। उन्हें वहां सिर्फ इसी मुद्दे की वजह से हिमायत मिल रही है। ऐसे में ये आशंका है कि ईरान से नुकसान उठाकर अब वो इसकी कसर गजा पर निकालें और वहां फिर वही कत्ल गारत शुरू हो। लेकिन कहा जा रहा है कि यही वो मौका है जब अरब खित्ता एक होकर गजा के लिए अगर आवाज बुलंद कर दे तो कर सकता है, क्योंकि एक अकेला ईरान जब इसराइल का ये हाल कर सकता है तो यूनाइटेड अरब क्या नहीं कर सकता। कम से कम बेखौफ होकर गजा की इंसानी मदद तो कर ही सकते हैं ये मुल्क। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि अरब मुल्कों में अब हिम्मत आएगी, बदले हालात में वो हिम्मत जुटा करके, ताकत बना करके इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे गजा की मदद के लिए? उससे कह पाएंगे कि गजा में जुल्म रोको, कत्ल गारत रोको, मजलूमों को मारना बंद करो? क्या वो ये बात कह पाएंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। क्या ईरान की वजह से उन्हें एक नई तकवीत मिलेगी, या फिर वो इसे नजरअंदाज कर देंगे और सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो ये था आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आपके राय, मशवरे और तासुरात का स्वागत रहेगा, इस्तकबाल रहेगा। कमेंट बॉक्स पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस वीडियो के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको पसंद आया है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि ये हिंदी और उर्दू जानने वालों तक दुनिया भर में पहुंच सके। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ने जा रहा है जल्द ही 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एतमाद भरोसा। उसमें से आप भी एक होने जा रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। इमरान के साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।